आज है 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। इंडिया गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, 7 गारंटी का किया वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को रांची में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस झामुमो राजद ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को 1 वोट 7 गारंटी नाम दिया गया, जिसमें गठबंधन ने मतदाताओं को 7 गारंटी देने का वादा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के लिए 12 तरह के आईडी प्रूफ स्वीकृत किए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में कहा कि मतदाता पर्ची मतदाता पहचान पत्र नहीं है। पूर्व में ऐसा देखने को मिला है कि मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझकर लोग मतदान करने पहुंच जाते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुल 12 तरह के आईडी प्रूफ मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत हैं। झारखंड चुनाव से पहले सीबीआई ने 16 ठिकानों पर मारा छापा, 1 किलो सोना व 50 लाख बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने 50 लाख रुपए और 1 किलो सोना और कुछ चांदी के आभूषण बरामद किए। सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी से नाराज जीएमएम ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच झामुमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। पार्टी का आरोप है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। हजारों लोगों का आधार कार्ड होगा रद्द, 14 दिसंबर अंतिम डेडलाइन। आधार कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार हजारों लोगों का आधार कार्ड कैंसिल कर सकती है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 10 साल या उससे पुराने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट कराने के लिए मुफ्त ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। केंद्र सरकार ने आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार डेडलाइन बढ़ाई, लेकिन अब भी हजारों लोगों ने ये काम नहीं किया है। झारखंड के कोलान में हेमंत सोरेन के 3 मंत्रियों की एनडीए से सीधा मुकाबला। कोलान में विधानसभा चुनाव में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के 3 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। अपनी परंपरागत सीटों पर इन मंत्रियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से किस्मत आजमा रही हैं, तो परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ चाईबासा से चुनावी मैदान में हैं। 10 व 15 नवंबर को फिर झारखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार को लेकर एक बार फिर से 10 नवंबर को झारखंड आएंगे। इस दिन वो 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी की रांची व चंदनकियारी में सभा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 15 नवंबर को संताल परगना में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। झारखंड में बागियों पर भाजपा का एक्शन, 30 को दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने बगावत का सुर बुलंद कर रहे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर महामंत्री और सांसद प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ ताल ठोक रहे 30 बागी नेताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया है। राशन कार्ड वालों के लिए आई खुशखबर, सरकार ने जोड़ दिया नया नियम। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नवंबर 2024 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नियम देश के करोड़ों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रभावित करेंगे। यह आवश्यक है कि सभी लाभार्थी इन नए नियमों को समझें और उनका पालन करें। पहले जहां प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, वहीं अब ये वितरण समान रूप से किया जाएगा। इधर आप उधर मैं, पीएम मोदी को खड़गे ने दे दिया आमने सामने वाला चैलेंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने सामने होकर बहस की चुनौती दे डाली। झारखंड के हजारीबाग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वो भाजपा और कांग्रेस की गारंटीज पर बहस की चुनौती देते हैं। छठ पर जा रहे यात्रियों का हाल बेहाल, लंबी लाइन में लगे लोग हो रहे बेहोश। गुजरात के सूरत से अपने घर लौट रहे यात्रियों के हाल बेहाल है। छठ पूजा से पहले बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन में ही उनकी हालत खराब हो रही है। यहाँ लाइन इतनी लंबी है कि आधी रात से ही आकर लोग खड़े हो रहे हैं। भीड़ की वजह से उनका दम घुट रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। झारखंड में खूब गरजे सीएम योगी, आलमगीर की औरंगजेब से की तुलना।
झारखंड चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए अब केवल 7 दिन बचे हैं। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई। इस दौरान कोडरमा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या हो रहा है झारखंड में। एक आलमगीर आलम था, औरंगजेब देश को लूटा था, उसने पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था। दूसरा झामुमो का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जिसके घर में नोटों की गड्डियां मिली, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। चुनावी सभा के दौरान मोहन यादव ने हेमंत सोरेन पर लगाया बांग्लादेशी को बसाने का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी संस्कृति को बचाने व देश के स्वाभिमान के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा करते हुए मोहन यादव ने कहा कि जेएमएम व कांग्रेस की सरकार झारखंड में बांग्लादेशियों को लाकर यहां के लोगों के घर, मकान, दुकान, रोजगार व खेत पर कब्जा दिला रही है। प्रतुल शाहदेव ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। जिला मुख्यालय के थाना चौक स्थित एक होटल में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता की। इसमें शाहदेव ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। झारखंड में 66% सीटों पर किस्मत आजमा रही महिलाएं, फिर भी पुरुषों की संख्या 7 गुना अधिक। चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस हालिया उदाहरण से देखी जा सकती है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में 66% महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें ऐसी हैं जहां बतौर प्रत्याशी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड की छात्रा का संस्कृत में गाया छठ गीत हो रहा खूब वायरल। भोजपुरी, मगही, हिंदी समेत अन्य भाषाओं में आपने कई छठ गीत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कोई छठ का गीत संस्कृत में सुना है? जी हां, देवघर की रहने वाली बीएचयू की एक छात्रा ने देव भाषा कहे जाने वाले संस्कृत में छठ गीत गाया। उनके संस्कृत में गाए छठ गीत को लोगों ने खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर उनका यह गीत काफी वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए की सरकार बनी तो खत्म करेंगे घुसपैठ। राजनाथ सिंह ने कहा कि परिवार लोकलाज से चलता है, राजनीति में इन्होंने सभी मर्यादाएं लांघ दी। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी कोई असर नहीं। केंद्र सरकार ने झारखंड के विकास के लिए कई सौगातें दी। एनडीए की सरकार बनती है तो अवैध घुसपैठ को खत्म कर देंगी। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एक आशय पत्र सौंप दिया। इससे पहले पीएम मोदी भी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जाहिर की थी। हेमंत सोरेन के मंत्रियों को चित्त करने के लिए बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए व इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरकर राजनीतिक बाजी अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। झामुमो प्रत्याशी के लिए प्रचार में उतरे पप्पू यादव ने चपाई सोरेन पर साधा निशाना। बिहार से सांसद पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करने उतरे। उन्होंने सरायकेला में झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के लिए वोट मांगे। बता दें कि झामुमो इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी है। पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और चपाई सोरेन पर निशाना साधा। मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री असंवैधानिक मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी का विशेषाधिकार है। यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है, उसके बाद फाजिल और कामिल होता है। मदरसों ने यूजीसी में इन कोर्सेज को मान्यता देने की मांग की थी। सिंगर श्रद्धा सिन्हा के बेटे ने वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर को दिया कंसेंट। मुश्किल है, काफी मुश्किल है, इस बार काफी मुश्किल है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने लाइव पर मशहूर गायिका की हेल्थ अपडेट देते हुए इन 3 वाक्यों पर काफी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर सपोर्ट पर जा चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को कंसेंट यानी सहमति भी दे दी है। झारखंड में नई सरकार के लिए संताल की 18 और कोयलांचल की 16 सीटें अहम। झारखंड में सरकार बनाने के लिए संताल की 18 और कोयलांचल की 16 सीटें अहम हैं। 2014 के चुनाव में संताल की 7 सीट जीत भाजपा सत्ता में आ गई थी। वैसे 2019 के चुनाव में संताल में भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। रांची में पहली बार एआईएमआईएम प्रत्याशी अल्पसंख्यक वोटों का हो सकता है बिखराव।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। मतदान के लिए 7 दिन शेष रह गए। रांची के चुनाव मैदान में खड़े इंडिया गठबंधन और भाजपा समेत अन्य दलों के प्रत्याशी दमखम लगाने में जुटे हुए हैं। दिन रात गली मोहल्लों में प्रत्याशियों का लगातार भ्रमण हो रहा है। वोटर्स को अपनी ओर करने के लिए हर तरह से वायदे किए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर खड़गे ने उठाए सवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर पलटवार किया। खड़गे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षित शिक्षण पदों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर रिक्तियों को भरने के लिए तेजी से काम कर रही है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।